जोरदार ताली बजाई देखे बच्चे के लिए फैन तुम्हारे लिए। कितनी हिम्मत देखी बच्चे की। बच्चे नीचे से उठ के ऊपर नहीं आते, लेकिन चल के ऊपर आया और बढ़िया जोरदार भक्तामर सुनाया। देखिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए। बस मैं यही चाहता हूँ, यहाँ की बहुओं से भी चाहता हूँ, बेटियों से भी चाहता हूँ कि जीवन में आपने जितनी पढ़ाई की है वो पढ़ाई आपके कोई काम की नहीं। चाहे MBA करो, BA करो, BE करो, CA करो, CS करो, कोई काम के नहीं। लेकिन भक्तामर की पढ़ाई जीवन भर तुम्हारे काम आएगी। यदि कोई बेटी भक्तामर पढ़ के ससुराल में जाती है तो सासू उस बेटी को बहू रानी कह के पुकारती है। इसलिए कह के पुकारती है कि बेटी तेरी BE की पढ़ाई मेरे कोई काम की नहीं, CA की पढ़ाई कोई काम की नहीं, बेटी तू भक्तामर पढ़ के आई है, ये पढ़ाई मेरे काम की है। तो इसी पढ़ाई के साथ मेरा समाधि मरण करा सकती है तू। मेरे जीवन के सारे कष्टों को भक्तामर के माध्यम से मिटा सकती है। इसलिए अपने बच्चों को क्या सिखाना? जोर से बोलो। आप लोगों को आता है? आता है? पूछूं? पक्का? बीच में पूछेंगे हम तो। जैसे बच्चे ने सुनाया। अब भाई देखो, दवाइयाँ बीच बीच में से दी जाती हैं। अब जैसे इन बच्चों ने बीच बीच में से सुनाया है, अपने को भी ऐसे ही बीच में से सुनाना है। और आज हम 36 नंबर काव्य की बात करेंगे। ये 36 नंबर काव्य बहुत प्रभावशाली है। इस समय भगवान जी ने विहार किया। क्या किया? यहाँ पर भगवान ने विहार किया। लेकिन जैसे हम चलते हैं वैसे भगवान जी नहीं चलते। हम ऐसे ऐसे कदम बढ़ाते हैं, भगवान जी बढ़ाते ऐसे बराबर। जैसे अब सीरियल में देखते हैं, समपाद में कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जब भगवान जी कदम बढ़ाते हैं तो जमीन पर वो पैर नहीं रखते, उनके पैर जमीन से ऊपर चलते हैं। लेकिन उनके नीचे सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र क्या करता है, ये भावना 36 नंबर काव्य में है। तो जो व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भक्तामर का 36 नंबर काव्य हमेशा याद रखना चाहिए। जो हमेशा 36 नंबर को याद रखता है, हर ग्राहक उस दुकान का नाम और नंबर याद रखते हैं। इतना प्रभावशाली काव्य है। बोलिए उन्निद्र, उन्निद्र नहीं, उन्निद्र, जोर से बोल। उन्निद्र हेम, हेम नहीं हेम, नव पंकज पुंज कांति, कांति। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। बैठो बच्चों, पेन देंगे, पेन सबको पेन मिलेगा, है ना? बैठ जाओ, बस 5 मिनट है ना, बैठ जाओ, पेन मिलेगा सब बच्चों को, बैठ जाओ, है ना? ऐसे बिठाना पड़ता है, क्या करें। बोलो उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पुंज कांति। पर्युल्ल, पर्युल्ल सन्नख, सन्नख, सन्नख मयूख शिखा भिरामऊ, भिरामऊ। पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखा भिरामऊ। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ताः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। आप जब वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, सुबह सुबह चलते समय ऐसी भावना रखें कि मैं भगवान के पीछे पीछे चल रही हूँ। तो अब नीचे क्या होता है, इस काव्य को पढ़िए आप लोग भक्ति के साथ। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ। पादौ पदानि तव यत्
यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। यहाँ आचार्य परमेष्ठी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, उन्निद्र हेम, उन्निद्र मतलब खिले हुए, हे मतलब स्वर्ण के समान, नव मतलब नवीन पुराने नहीं, नव पंकज, पंकज मतलब कमल के समान। देखो क्या काव्य, देखो क्या नाम से आया, नव पंकज, पंकज मतलब कमल के समान, पुंज कांति, कांतिमान, पर्युल्ल सन्नख मयूक शिखाभिराम, पर्युल्ल सन्नख, सन्नख नख की किरणों से, किसकी किरणों से? भगवान के नाखून। इसलिए कभी भी नाखूनों में नेल पॉलिश नहीं लगाना, इससे चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। तो सन्नख, तो सारी चमक कहां पर है? नाखूनों में चमक है। और नाखूनों में चमक है तो आपके चेहरे पर चमक है। डॉक्टर पहले के समय नाखून चेक करते थे कि रेडनेस है या वाइटनेस है, इससे पता चलता था, या ब्लैकनेस है। आज भी साधु जब समाधि देखते हैं कि इसकी समाधि कब होगी, तो नाखून से पता चल जाता है, लेयर बन जाती है, इसमें स्क्वायर बन जाते हैं, ड्राई हो जाता नाखून, इसका मतलब उसकी आयु अब ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इस पर कलर कर दिया। तो जब नाखून में कलर किया तो चेहरे पे भी कलर करना पड़ेगा। अब तो फाउंडेशन लगाओ, अब क्या है। तो क्या रखा है? सन्नख, हे प्रभु, नाक, नख के प्रभाव से क्या हो रहा है? कमल की चमक पड़ रही है। किसकी पड़ रही है? देखो पड़ रही है ना, सन्नख। तब यत्र जिनेन्द्र सत्ता पादौ पदानी शिखाभिरामो, शिखाभिरामो किरणें, अभिरामो, बिल्कुल एक साथ एक जैसी किरणें आपके नाखून के प्रभाव से ऊपर की ओर निकल रही हैं। पादौ पदानी, हे प्रभु, आप जहां जहां पर दोनों पैर रखते हैं, यत्र वहां जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र दत्ता रखते हैं, पद्मानी तत्र विबुधा, विबुधा मतलब देवों के द्वारा, परिकल्पयन्ति पद्मानी, तो वहां पर देवों के द्वारा परिकल्पना की जाती है, कमल की रचना की जाती है। कितने कमल की रचना होती है कमल कुमार जी? 225 कमल। कितने कमल की रचना होती है? 225 कमल की रचना होती है। और एक एक कमल एक एक योजन का होता है, 12-12 किलोमीटर का एक एक कमल होता है। अब 225 का गुणा कर दो 12 में, तो कितने किलोमीटर के हो गए कमल? वो भी सोने के कमल। और फिर भी तीर्थंकर भगवान उन कमल के ऊपर पैर नहीं रखते, उससे भी 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। देखिए ये भी पुण्य की बात है। आज कमल कुमार जी का विधान और काव्य भी योग संयोग की बात है। देखिए बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। देखिए ये भी पुण्यात्मा जीव हैं, उनका नाम और आज वही विधान, आज वही काव्य, एक साथ पूरा संयोग अपने आप मिल जाता है। अभी बोल रहे थे गिरीश जी, एक टिकट में 3 मजा, एक चौथा भी मजा है, 4 मजे। तो यहाँ आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, हे भगवान, आपके नीचे इंद्र कमल की रचना करते हैं, फिर भी आप कमल के ऊपर पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि संत को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, तीर्थंकर को उन कमल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ इंद्र कमल की रचना करता है। हे प्रभु, आपके चरणों से इस कमल की शोभा बढ़ जाए, इसलिए मैंने आपके नीचे कमल की रचना की है। हे भगवान, हे संत, हे आचार्य भगवान, आपको दान करने से इस पैसे की शोभा बढ़ जाए, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? पैसे की कीमत क्या है? लेकिन मंदिर में दान करने से किसकी शोभा बढ़ जाती है?
पैसों की शोभा बढ़ जाती है, ऐसे ही तीर्थंकर के चरण रखने से कमल की शोभा अपने आप बढ़ जाती है, चारों दिशाओं में कमल की रचना होती जाती है। तो यह जैन धर्म का पुण्य है। जो जैन कुल में पैदा हो गया वो कभी गरीब नहीं होता। होता है क्या गरीब? गरीब नहीं होता, कभी किसी के यहाँ भीख नहीं मांगेगा। कितना भी लोग आके कहते भैया मैं डोनेशन देता हूँ, बोलो और किसी को दो, मुझे नहीं चाहिए, हम तो मेहनत करेंगे क्योंकि हम तीर्थंकर की संतान हैं। जब एक पिता अपने बच्चों को पूरी दौलत छोड़ के दे के जाता है तो हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए तो सारी दौलत मेरे जैन समाज को दे करके गए हैं, मैं क्यों लोगों से मांगूं। इस भावना के साथ यह 36 नंबर का काव्य लिखा है और आगम में लिखा है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और हम लोग मंदिरों में क्या लेके जाते हैं? अक्षत लेकर के जाते हैं। अक्षत क्या है? एक दौलत है, पूंजी है, तो इसकी दोबारा उत्पत्ति नहीं होती है। जो एक बार जैन कुल में आ जाता है, तीर्थंकर के पद चिन्हों पर चल जाता है, उसकी दोबारा उत्पत्ति कभी नहीं होती है। इसका मंत्र है लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र, ओम ह्रीम अरहम नमो विविपो सही पत्ताणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षे आकर्षे आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। लक्ष्मी प्रदायक ये 36 नंबर काव्य का मंत्र आप रिद्धि के साथ जाप करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में हमेशा धार्मिक भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। और यही काव्य आपसे कहता है कि जीवन में आचार परमिष्टि के गुण भी कितने होते हैं? 36 होते हैं। जहाँ तीर्थंकर के चरण पड़ते हैं वहाँ कमल की रचना होती जाती है, और जहाँ 36 मूल गुणधारी आचार्य आ जाते हैं वहाँ पर पुण्य की रचना अपने आप होती जाती है। ये भी देखिए पुण्य का खेल है, बिना पुण्य के पुंज नहीं चढ़ाते। जब पुण्य होता है तभी हमारे हाथों में पुंज आते हैं, और पुण्य नहीं होगा तो कभी हाथ में पुंज लेने का मन नहीं करता है। इसलिए कभी मंदिर में जाना खाली हाथ क्या लेके जाना? पुंज लेके जाना। डब्बी में लेके मत जाना। लोग तो डिब्बी में भर के लाते हैं, पूरी मार्केटिंग कर लेते हैं, डिब्बी घर चली जाती है, अक्षय चढ़ाना भूल जाते हैं। हाथ में लेके जाओ, पुंज में पुंज बना के लेके जाओ, मुट्ठी बंद करके। एक मुद्रा होती है जो भी मैं लिख रहा हूं, एक मुद्रा का नाम है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा ऐसे बनाई जाती है, इस प्रकार की ऐसे बना के बैठ जाइए। तो जिन लोगों के अंदर अनिद्रा है, नींद नहीं आ रही है, प्रॉपर थकावट सी महसूस हो रही है, डिप्रेशन की शिकायत हो गई, इस प्रकार की मुद्रा बना लीजिए और ऐसे बैठ करके इस काव्य को पढ़ते जाइए। 36 नंबर ऑटोमेटिक आपको अच्छी नींद आएगी। जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। ये मुद्रा, इसलिए हम लोग मंदिर में अक्षत किस मुद्रा में चढ़ाते हैं? इस मुद्रा का नाम है ब्रह्म मुद्रा। ये सुबह सुबह की जाती है, आप कीजिए, इसका प्रभाव देखिए। तो ये सब चीज़ें मैं एक बुक्स के अंदर लिख रहा हूँ, ये शायद शरद पूर्णिमा तक आपके बीच में बुक्स आएगी। तो ये मेरी भावना है कि आप ये सारी बहनें ये प्रैक्टिकल पे विश्वास करती हैं। एग्जाम्पल बेटर देन प्रिसेप्ट। किसी भी बात को कहने के लिए इनके लिए हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए। बोले इससे क्या होता है? तो जब तक होगा नहीं तब तक ये धर्म के नहीं हो पाएंगे। तो इन्हें आज एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आपको समझाएंगे। यही मेरी भावना है कि आप अपना जीवन अभी तक जैसे धार्मिक भावना से व्यतीत किया है, आगे का समय भी हमारा धार्मिक भावना के साथ व्यतीत हो सके। 24 तीर्थंकर भगवान की